हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है संसार हमको पकड़ा है या हम संसार को पकड़ा है। दोस्तों, सभी लोग का यही कहना है, सभी लोग अपना यही प्रश्न लेके आते हैं कि महाराज जी हम क्या करें, भगवान ने यहाँ अपनी माया डाल दिया है और जो है और संबंधों के जाल में हमें फंसा दिया है। हम तरह तरह के संबंधों में फंस जाते हैं। ईश्वर की वह माया जो है हमें बहुत नाच नचाती है और जो है हम इस बंधन में पड़ जाते हैं। इसलिए जो है संसार हमें पकड़ लिया है। हम संसार से कैसे निकले, इसका मार्ग हमें बताने की कृपा करें। अपने अपने गुरुओं के पास, संतों के पास जाके सभी लोग यही प्रश्न करते हैं। ऐसा प्रश्न मेरे पास भी कई बार आया है कि हम क्या करें, संसार हमको पकड़ लिया है। दोस्तों, विचार करिए कि क्या संसार आपको पकड़ा है कि आप संसार को पकड़ लिए हैं। वास्तव में ये जानना जरूरी है कि संसार है क्या। संसार भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो संसार यही है कि अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे और इनसे इनसे जुड़ा हुआ जो रिश्तेदारी, संबंधी, यही जो है संसार है। जो उसी में मनुष्य जो है जकड़ा रहता है, उसी परिवार के लिए कर्म करता है और लोभ करता है, धन इकट्ठा करता है कि अपने कुटुंबियों की मैं सेवा कर सकूं। अच्छी बात है, वो करे, लेकिन वास्तव में क्या इसी में पूरी जीवन बिता देना यही वास्तव में सही है। इसी टॉपिक पे हम आज जो है वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, मैं जो है आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि संसार आपको पकड़ा है या संसार को आपने पकड़ लिया है। देखिए, तोता, जो तोता होता है, तोता को पकड़ने के लिए जो है, जो पकड़ने वाला होता है वह जो है जाता है जंगल में। जिस जगह तोता ज्यादा रहता है उस रात में जो है वह धागा इस डाल से उस डाल पे, इस डाल से उस डाल पे लाल पीला काला धागा जो है बांध देता है कि तोता के लिए। तोता जब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जो है जब तोता उठता है तो वह देखता है कि भाई आज ये कौन सी डालियां हैं, लाल पीला काला। तो वह जो है उस डाली डाली पे बैठता है, तो तोता डाली पे बैठता है तो ऐसे अपनी पकड़ बनाता है। तो जब सुबह में उठता है तोता तो देखता है कि ये जो है शिकारी जो है लाल पीला धागा बांध देता है इस डाली से उस डाली पे। तो उस लाल पीले धागा पे जब ये जो है तोता उठकर उस पे पकड़ता है तो भाई धागा तो पतला है, तो ऐसे पकड़ता है। तो जब पकड़ता है तो धागा जो है पतला है तो वो नाच जाता है, तो उसका शरीर नीचे की तरफ आ जाता है। और जब नीचे की तरफ आता है तो तोता जो है और अपनी पकड़ बनाता है और चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ। अपने भाषा में तोता चिल्लाता है। वास्तव में इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि उस तोते को कौन पकड़ा है, तोता को कौन पकड़ा है। वो तो अच्छी तरह आया जैसे डाल पे पकड़ता है, उसी तरह इसको पकड़ना है धागा को। लेकिन धागा को पकड़ा तो धागा तो बहुत पतला है, तो उसका जो है अपना ही हथेली आपस में बंधा हुआ है और बीच में धागा है और जो है उसी धागा पे वह लटका हुआ है और चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ। अपने भाषा में कह रहा है मुझे बचाओ। तो दोस्तों, अगर वह थोड़ा सा विवेक लगाता, अपनी बुद्धि लगाता, स्थिर रहता कि भाई हम ठीक ही ठाक उड़ रहे थे और इसको हम पकड़े, तो भाई हम कैसे इसमें फंस गए। तो वह जब विचार करता है कि अरे नहीं नहीं, हम ही अपना हाथ जो है, पैर जो है पकड़े हुए कस के, तो जो है वह छोड़ देता और फिर वहां से उड़ जाता। लेकिन तो वो चिल्ला रहा है कि मुझे कोई पकड़ लिया, लेकिन पकड़ा है स्वयं धागा को। तो दोस्तों, इसी तरह हम और आप जो है संसार को पकड़ लिए। संसार के बंधनों में इतना बंध गए हैं कि हमें लगता है कि संसार ने हमको पकड़ लिया है। मैं दूसरा उदाहरण के माध्यम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बंदर, दोस्तों, बंदर को पकड़ने वाला जो मदारी होता है कैसे पकड़ता है आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने की
अवश्य कोशिश करूंगा। जो है बंदर पकड़ने वाला, जहां बंदर ज्यादा होता है तो एक काठ का जो है एक बॉक्स बनाया रहता है, वो वजनदार बॉक्स होता है, और उसमें जो है हथेली घुसने का बस थोड़ा सा जगह होता है उसमें। अगर हथेली ऐसे करके डालेंगे तभी उसमें आ जाएगा, और फिर ऐसे ही आप निकालेंगे। ऐसे अगर मुट्ठी बांधेंगे तो आपका हाथ में नहीं निकलेगा। बहुत हाथ केवल ऐसे पेसने के लिए ही बस उसमें जगह होता है। और बंदर जो है चाना में आसक्त होता है। बंदर चाना के लिए जो है, चाना देख लिया तो उसके पीछे लट्टू हो जाएगा, दौड़ना शुरू कर देगा। तो चाना चाना में आसक्त रहता है, तो क्या करते हैं पकड़ने वाले जो होते हैं, वो चाना को ऐसे ऐसे फेंक देते हैं, और जो है चाना जो है उस बॉक्से में भी भर देते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा और डाल देते हैं। जब बंदर उस चना को खाते हुए आता है तो उस बक्से पे बैठकर और ऊपर वाला चना खाने लगता है। जब चना खत्म हो जाता है तो बंदर का स्वभाव ऐसे देखता है बक्स के छेद में, और देखता है इसमें चना है, तो बंदर भी ऐसे हाथ डालता है। जब देख अंदर डालता है तो उसमें ज्यादा चना है, तो पूरी मुट्ठी से उसको पकड़ लेता है। और जब मुट्ठी से पकड़ता है तो जब ऐसे हाथ को खींचता है तो आएगा तो है ही नहीं, सुराग कम है। ऐसे जब मुट्ठी बांधता है तो उसका हाथ हाथ जो है निकलता ही नहीं, तो और चिल्लाता है और मुट्ठी तेज बांधता है। तो दोस्तों आप विचार करिए कि उसकी मुट्ठी कौन पकड़ा है? कोई नहीं पकड़ा है, लेकिन उसे भरमवश उसकी बुद्धि जो है का प्रयोग नहीं कर रहा है। वो ये समझ रहा है कि कोई हमारा बाह को पकड़ लिया है, खूब चिल्लाता है। जब बंदर पकड़ने वाला समझ जाता है कि अब ये तो मुट्ठी बांध लिया, निकालेगा नहीं, बंदर को फिर वो लोग पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों आप इस टॉपिक पे विचार करिए कि बंदर का मैंने उदाहरण दिया, तोते का उदाहरण दिया, उसी तरह वो स्वयं इंसान भी माया इस संसार को माया में खुद जकड़ लिया है, माया को खुद जकड़ लिया, और कहता है कि प्रभु जी मैं क्या करूं, महाराज जी मैं क्या करूं, मुझे संसार खुद पकड़ लिया है। आपको कोई नहीं पकड़ा है, आप जो है स्वयं जो है संसार को पकड़ लिए हैं। आपका जन्म होता है, आप बड़े होते हैं, युवक होते हैं, युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, फिर जो है आप उसके ऊपर की अवस्था होती है, आप संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। आप जो है गृहस्थ का जो है दायित्व है उसको निभा कर आप जो है केवल जो है ईश्वर के का जिज्ञासा करिए, ईश्वर को पाने की कृपा करिए, शुरू से ये मानसा बना लीजिए। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं, जो है बड़े हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, बच्चों में आसक्त हो जा रहे हैं, बच्चे बड़े हुए तो उनके बच्चों में आसक्त हो गए, और हमारी अगर आयु रह जाए तो उनके बच्चे में आसक्त हो रहा है। हम संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और कहते हैं कि संसार ने हमको पकड़ लिया है। नहीं दोस्तों, मनुष्य जन्म जो है मोक्ष का अंतिम द्वार होता है, और मनुष्य को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु किस चीज का? ब्रह्म का जिज्ञासा ब्रह्म का होना चाहिए। हमें जो है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हम इस संसार को पकड़े ही रहें, पकड़े नहीं, छोड़े ही नहीं। हमको इस संसार को छोड़ना है। जो है कर्म करते हुए उस ईश्वर को हमें याद रखना है। जो कुछ हो रहा है ऐसा माने कि ये ईश्वर ही कर्म है, और ईश्वर ही हमसे कर्म करा रहे हैं। ना इस संसार में ये समझ लीजिए कि ना कुछ अच्छा ही हो रहा है, ना कुछ बुरा ही हो रहा है। जो कुछ हो रहा है ईश्वर के मर्जी से हो रहा है, और जो है हम केवल एक जो है माध्यम है, सब कुछ ईश्वर करा रहे हैं। और जो भी हम कर रहे हैं अपना मानकर, तो परिणाम भी अपना ही मानकर स्वीकार करिए। अगर ये मानेंगे कि ईश्वर स्वयं कर्म करवा रहे हैं, तो ये समझिए कि फल जो मिल रहा है वो भी ईश्वर को ही मिल रहा है। अगर ये मान के कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम भी आएगा, तो यही समझिए कि हमको मिल रहा है। अगर आप जो है इस भाव से करेंगे कि जो भी कर रहे हैं ईश्वर कर रहे हैं, तो आप इस लाइन पे चलिए, आपको थोड़ा भी ना दुख होगा ना सुख होगा। आप एक ना एक दिन ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। ये संसार
आपको नहीं पकड़ा है, आप स्वयं पकड़े हैं। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण।